हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार। आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल चिरेवाल क्लासेस में। हम पढ़ रहे हैं सब्जेक्ट अप्लाइड मैकेनिक्स और चैप्टर चल रहा है लॉ ऑफ फोर्सेस, बलों के नियम। और इस वीडियो में हम जो टॉपिक कवर करेंगे ये है रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस, बलों का वियोजन, रिजोल्विंग ए फोर्स इनटू टू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। किसी एक फोर्स के दो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमें रिजोल्व करने हैं। और रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट कॉम्प्लेनर फोर्सेस, समतलीय संगामी बलों का वियोजन और उनका परिणामी। इस वीडियो में हम इन टॉपिक्स की बात करेंगे। इसमें आता है हमारा रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट कॉम्प्लेनर फोर्सेस एंड दियर रिजल्टेंट, यानी संगामी समतलीय बलों का वियोजन और उनका परिणामी। कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक। देखिएगा नेक्स्ट टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ कॉन्करेंट कॉम्प्लेनर फोर्सेस एंड दियर रिजल्टेंट, यानी संगामी समतलीय बलों का वियोजन और उनका परिणामी, रिजल्टेंट। कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। अभी तक तो हम बात कर रहे थे कि एक फोर्स है, उसके हमें दो कंपोनेंट तोड़ने हैं, तो हम किन्हीं भी दो दिशाओं में कंपोनेंट तोड़ सकते हैं। तो मैंने वो भी आपको समझाया कि अगर किन्हीं दो दिशाओं में कंपोनेंट तोड़ेंगे तो उसके बाद किन्हीं दो लंब दिशाओं में अगर कंपोनेंट तोड़ेंगे तो उनको हम रिजोल्व पार्ट बोलते हैं। वो भी हम कर चुके हैं। अब नेक्स्ट आता है कि अगर संगामी समतलीय बल है, यानी एक बिंदु पर कई सारे फोर्स लगे हुए हैं, एक प्लेन में है और एक ही समतल में और एक बिंदु पर से कई बल गुजर रहे हैं, तो उन बलों का हमें क्या काम करना है, रेजोल्यूशन करना है, उनके वियोजन करना है उनका, और उनका परिणामी हमें ज्ञात करना है। देखिएगा एक पॉइंट है और इसके ऊपर एक से ज्यादा फोर्स लगे हैं। मान लिया ये वाला फोर्स P1, P2, P3, P4 एंड P5। ये फोर्सेस हैं और ये आपस में एक दूसरे से मान लिया और मान लेते हैं कि ये जो फोर्सेस हैं सारे के सारे हॉरिजॉन्टल से क्रम से अल्फा, बीटा, गामा या थीटा1, थीटा2, थीटा3, थीटा4, थीटा5 कोण बनाते हैं। मान लिया ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन, ऊर्ध्व रेखा एक्स डायरेक्शन, और दूसरा ये मान लेते हैं हम बाई डायरेक्शन। चलिए, दो डायरेक्शन एक्स डायरेक्शन एंड बाई डायरेक्शन। मान लिया ये जो हॉरिजॉन्टल से क्रम से थीटा1, थीटा2, थीटा3, थीटा4 और ये जो बना रहा है थीटा5, क्रम से P1 एक्स एक्सिस से थीटा1 एंगल पर है, P2 एक्स एक्सिस से थीटा2 एंगल पर है, P3 एक्स एक्सिस से थीटा3 एंगल पर है, P4 एक्स एक्सिस से थीटा4 एंगल पर है और P5 एक्स एक्सिस से थीटा5 एंगल पर है। तो अब इन सारे फोर्सेस का हमें क्या काम करना पड़ेगा, दो लंबवत दिशाओं में घटक को हमें तोड़ने पड़ेंगे। तो सारे के सारे फोर्सेस के हमें दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वियोजित भाग तोड़ने पड़ेंगे। जैसे P1 की हम बात करें तो P1 ये वाला फोर्स है, देखिएगा इसके दो कंपोनेंट अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में लें तो ये वाला कंपोनेंट इसका जिधर से कोण बन रहा है, हमेशा ध्यान रखिएगा जिधर से कोण बनेगा उधर की तरफ कोस आएगा। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा, ये कंपोनेंट इसका होगा P1 कोस थीटा1। सिमिलर इसका दूसरा कंपोनेंट ये हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में। वर्टिकल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा P1
साइन थीटा 1। इसी प्रकार सारे फोर्सेस का P2 के दो कंपोनेंट में हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, P2 cos थीटा 2। देखो यहां लिख देता हूं मैं, P1 के दो कंपोनेंट्स, P1 cos थीटा 1 हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और वर्टिकल डायरेक्शन में P1 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट P1 sin थीटा 1। सिमिलर P2 की बात करें तो P2 के भी दो कंपोनेंट इसी प्रकार हो जाएंगे, हॉरिजॉन्टल में P2 cos थीटा 2 और वर्टिकल में P2 sin थीटा 2। इसी प्रकार फोर्स P3 पे आइएगा, फोर्स P3 के भी दो कंपोनेंट होंगे, एक इस डायरेक्शन में हो जाएगा, देखो P2 का एक ही हो जाएगा P2 sin थीटा 2 और इस डायरेक्शन में P2 sin थीटा cos थीटा 2। इसी प्रकार अब P3 की बात करें तो P3 के भी दो कंपोनेंट, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, एंगल बन रहा है इधर से, ये एंगल बन रहा है, तो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, P3 cos थीटा 3 और वर्टिकल कंपोनेंट P3 sin थीटा 3। सिमिलर P4 का भी हो जाएगा हॉरिजॉन्टल P4 cos थीटा 4 और वर्टिकल कंपोनेंट P4 sin थीटा 4। सिमिलर P5 फोर्स का, P5 के भी दो कंपोनेंट, हॉरिजॉन्टल P5 cos थीटा 5 और वर्टिकल कंपोनेंट P5 sin थीटा 5। तो जितने भी संगामी फोर्स लगे हुए थे, सारे फोर्सेस के हमने क्या काम किया, दो दो कंपोनेंट फाइंड आउट कर लिए, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, दूसरा वर्टिकल डायरेक्शन में। अब जब हमारे पास इन सारे फोर्सेस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें क्या काम करना है, हमें तो इस पूरा जो फोर्स सिस्टम है इसका वियोजित भाग फाइंड आउट करने हैं। तो क्या हो जाएगा, हम फाइंड आउट करेंगे सिग्मा एच, यानी क्षैतिज में सभी बलों के घटकों का बीजगणितीय योग। क्षैतिज दिशा में सभी बलों के घटकों का बीजगणितीय योग। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में सारे के सारे फोर्सेस के जो कंपोनेंट्स हैं उनका एल्जेब्रिक सम हम फाइंड आउट कर लेंगे। यानी सिग्मा एच इज इक्वल टू हो जाएगा, देखो हॉरिजॉन्टल P1 cos थीटा 1, P2 cos थीटा 2, P3 cos थीटा 3, P4 cos थीटा 4 प्लस P5 cos थीटा 5 फाइंड आउट हो जाएगा। सिमिलर हम निकालेंगे सिग्मा V, यानी ऊर्ध्व दिशा में सभी बलों के घटकों का बीजगणितीय योग। देखिएगा, अब ऊर्ध्व दिशा में सभी बलों के घटकों का बीजगणितीय योग। वर्टिकल डायरेक्शन की बात करें तो सिग्मा बी, वर्टिकल में क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, ये देखो इस डायरेक्शन में जो भी कंपोनेंट होंगे, सिग्मा बी P1 sin थीटा 1, P2 sin थीटा 2, P3 sin थीटा 3, P4 sin थीटा 4 और P5 sin थीटा 5। तो ये जो फोर्सेस थे, जो कौन करंट कोप्लेनर फोर्सेस थे, उन सभी फोर्सेस का हमने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन में वियोजित भाग को एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट कर लिया। तो जो उसके दो डायरेक्शन, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में कंपोनेंट्स फाइंड आउट किए थे, उनका हमने एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट कर लिया। यानी समेशन एच हमारे पास है और समेशन बी हमारे
पास है। अब इनकी हेल्प से हम इनका परिणामी भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इनका परिणामी क्या होगा? परिणामी R इज इक्वल टू होता है रूट सिग्मा H का होल स्क्वायर प्लस सिग्मा V का होल स्क्वायर। यानी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो घटकों का बीजगणितीय योग है और वर्टिकल डायरेक्शन में भी घटकों का बीजगणितीय, दोनों के स्क्वायर का सम का रूट क्या हो जाएगा? उसके परिणामी के बराबर हो जाएगा। और इस परिणामी की अगर दिशा ज्ञात करनी है, मान लिया परिणामी वही अल्फा एंगल बना रहा है, तो दिशा अल्फा बराबर tan इनवर्स सिग्मा b अपॉन सिग्मा h। अल्फा परिणामी की दिशा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा b अपॉन सिग्मा h। परिणामी की दिशा भी ज्ञात के लिए हम परिणामी फाइंड आउट कर सकते हैं, और कोप्लेनर कॉन करंट फोर्सेस का हमने रेजुलेशन करके उनके जो रेजुलेशन के अलजेब्रिक समय फाइंड आउट किए। उसके बाद हमने परिणामी R फाइंड आउट कर लिया। परिणामी R हमें पता चला कि R इज इक्वल टू रूट सिग्मा H का स्क्वायर प्लस सिग्मा V का स्क्वायर होता है, और परिणामी की दिशा अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा B अपॉन H होती है। इसी में एक चीज और आ जाती है, अगर हम इन फोर्सेस के इक्विलिब्रियम की बात करें, इन फोर्सेस के साम्यावस्था की बात करें, तो साम्यावस्था में ये फोर्स कब होंगे? जब साम्यावस्था की अगर बात करें, ये फोर्स साम्यावस्था में कब होंगे? जब सिग्मा H बराबर भी 0 हो और सिग्मा V बराबर भी 0 हो। ये आ जाती है इक्विलिब्रियम की कंडीशन। आगे हम इसको पढ़ेंगे इक्विलिब्रियम की कंडीशन को, लेकिन यहां इस टॉपिक से रिलेटेड थी तो मैंने इनको यहां पे ही क्लियर आपको कर दिया। अब देखिएगा, हमारे पास रेजुलेशन ऑफ फोर्स का ये वीडियो है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। हमेशा इसमें से पूछ लिया जाता है कि दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वियोजन करते हैं हम फोर्सेस का, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉरी क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आता है, डेरिवेशन उसका आ जाता है, और ये जो कोप्लेनर कॉन करंट फोर्सेस का डेरिवेशन है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी हमारे सिलेबस में है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आ जाता है। तो जो भी फोर्सेस उसमें क्वेश्चन में गिवन होंगे, सारे फोर्सेस का हम हॉरिजॉन्टल से एंगल फाइंड आउट करेंगे। एंगल फाइंड आउट करने के बाद उसके हम कंपोनेंट्स फाइंड आउट कर लेंगे हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और वर्टिकल डायरेक्शन में। जब हमारे पास कंपोनेंट्स होंगे तो हम कंपोनेंट्स का अलजेब्रिक सम फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। सिग्मा H फाइंड आउट कर सकते हैं समेशन, या सिग्मा B फाइंड आउट कर सकते हैं। जब सिग्मा V और सिग्मा H हमारे पास होगा तो हम उसका रिजल्टेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो परिणामी हमें पता चली गया R इज इक्वल टू सिग्मा H का स्क्वायर प्लस सिग्मा V का स्क्वायर होता है, और परिणामी की दिशा भी ज्ञात कर सकते हैं। अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स सिग्मा B अपॉन सिग्मा H। ओके, थैंक यू।